नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। विवाह पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में हम देखेंगे विवाह पंचमी की बिल्कुल सरल पूजा विधि, घर पर हम कैसे पूजा करेंगे। तो देखिए, सुबह सुबह इस पूजा को किया जाता है और 17 दिसंबर के दिन इस पूजा को किया जाएगा, यानी कि 17 दिसंबर 2023। ठीक है, डेट भी आप नोट कर लीजिए। कल जो है ना, विवाह पंचमी के दिन है, रविवार के दिन। इस दिन हमें पूजा कैसे करनी है, तो जो विवाहित जीवन के में आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए हम माता सीता और भगवान श्री रामचंद्र की गत वर्ष के रूप में मनाए जाने वाली इस विवाह पंचमी के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। एनिवर्सरी आप कह सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास ऐसे भगवान रामचंद्र जी की, साथ में माता सीता और सभी भगवान के साथ एक छोटा सा फोटो है। मैं इन्हीं की पूजा कर लेती हूँ। आपके पास अगर पूरा राम परिवार है, राम दरबार है, तो आप उनकी पूजा करें। मूर्ति या फोटो जो भी है, आप उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखिए चावल का आसन लगाया। सबसे पहले आपको चौकी तो बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना ही है, तो सजा धजा के थोड़ा सा चौकी तैयार कर लीजिए। और मंदिर की पूजा करने के बाद सुबह सुबह इस पूजा को किया जाता है। मंदिर में आप चाहे तो गणेश जी की पूजा पहले ही कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी आप गणेश जी की पूजा करके इस पूजा को कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। कोई भी पूजा में दीपक जलाकर ही पूजन का शुरुआत होती है। अब जो है ना, कोई मांगलिक कार्य बिना गणेश जी के आशीर्वाद के तो होता ही नहीं है। तो हमने एक छोटी सी प्लेट लिया है, इसमें हम स्वास्तिक बनाएंगे अष्टगंधा से। स्वास्तिक बनाने के बाद हमारे पास जो गणेश जी भगवान जी है, उनको विराजमान करेंगे और फिर उनकी स्नान कराएंगे। तो स्नान आप सिर्फ शुद्ध जल से भी कर सकते हैं, कच्चे दूध से कर सकते हैं, पंचामृत स्नान करवा सकते हैं, सुगंधी चंदन इत्यादि स्नान आप करा सकते हैं। फिर अच्छी तरह से अंग पोषण कर लेते हैं, अच्छी तरह से पोंछ के फिर चावल का जो हमने ढेरी आसन लगाया था, उसमें गणेश जी को स्थापना करेंगे। गणेश जी की पूजा शुरू में ही करने से विघ्नहर्ता गणेश जी जो है ना, हमारे पूजा बिल्कुल भी कोई भी विघ्न नहीं आता है, बहुत अच्छी तरह से संपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल भी इसमें कोई बाधा विपत्ति नहीं आती है। इसके बाद हम भगवान गणेश जी को तिलक कर लेंगे। तो अष्टगंधा, रोली, हल्दी, कुमकुम से आप तिलक कर सकते हैं। फिर गणेश जी को हम फूल चढ़ाएंगे। कोई भी पूजा में हमें पंचोपचार पूजा जरूर करनी चाहिए। इसमें सबसे पहले सुगंधी आता है, जिसमें चंदन, इत्र आदि होती है। फिर पुष्प आता है। उसके बाद आप धूप और दीप दिखाइए, फिर नैवेद्य चढ़ाइए। इसे कहते हैं पंचोपचार पूजा। इसके बाद देखिए, हमने फूल चढ़ा दिया, जिनोई चढ़ा दिया और वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा दिया। ठीक है, तो गणेश जी की पूजा इस तरह से हमने शुरू में ही कर लेनी है और इसके बाद जो है ना, हमारी पूजा शुरू करनी है। गणेश जी हमारे छोटा सा है, तो उनको थोड़ा अच्छे से मैंने बैठा दिया और इसके बाद जो है, एक लोटे में जल लेके जल का फूलों से थोड़ी सी छींटा देते हुए हम भगवान श्री रामचंद्र, साथ में भगवान माता सीता और उनके साथ जो भी देवी देवताएं भगवान है, भगवान हनुमान जी है, शिव जी है, सभी भगवान को स्नान का भाव कराते हुए हम स्नान कराएंगे। सभी का आह्वान करेंगे कि हे भगवान, हमारे पूजा में आए, शामिल हो। और छोटा सा पूजा कर रही हूँ, जैसे भी कर रही हूँ, आप जो है ना, आप पूजा को ग्रहण करें और हमारे जो भी भूल चूक है इसे क्षमा करें, हमें आशीर्वाद दीजिए। मन ही मन देखो, जो भी भगवान का पूजा करोगे, टीका लगाओगे। अभी मैं टीका लगा रही हूँ सभी को अष्टगंधा का, तो सभी को शरण करते हैं। जैसे शिव जी को टीका लगा रहे, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे बोलते हुए आप टीका लगाए। माता लक्ष्मी को रोली या सिंदूर का टीका लगाए और उसके बाद थोड़ी सी गुलाल हम सभी भगवान को चढ़ा देंगे। गुलाल चढ़ाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो कभी भी बात करते हुए पूजा नहीं करनी चाहिए। जब भी आप पूजा करेंगे, उसी भगवान का, जिनको आप टीका चढ़ा रहे, कुछ चढ़ा रहे, फूल चढ़ा रहे, तो उनका नाम लेते हुए चढ़ाइए। इसके बाद हम थोड़ी सी अक्षत चढ़ाए हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अक्षत चढ़ाना बहुत अच्छा रहता है। और फिर सभी भगवान को फूल चढ़ा देंगे। आपके पास ज़्यादा फूल है तो जितने भी भगवान है, सबके नाम पे एक एक फूल जरूर चढ़ा दीजिए। इसके बाद हम धूप दिखाएंगे। दीप तो हमने पहले ही प्रज्वलित करके रखा है, दीप दिखा दिया हमने। और फिर यहाँ पे हमने धूप भी प्रज्वलित कर देंगे। तो इसी तरह से माता सीता को इसके बाद चढ़ाया जाता है थोड़ी सी सुहाग का सामान। आप चाहे तो 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो 5, 7 चढ़ा सकते हैं, 1 या 2 भी, जितने भी आपके पास है। यहाँ पे मैंने चुनरी और लाल चूड़ियाँ चढ़ाया है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो भी श्रृंगार का सामान है वो चढ़ा सकते हैं। माता सीता को चढ़ाया हुआ श्रृंगार का सामान आप चाहे तो किसी ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं, खुद भी यूज़ कर सकते हैं आशीर्वाद स्वरूप। इसके बाद देखिए, हमने ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया। तो ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए खाली लगाया, लेकिन जो पूजा करेंगे तो देखो, विवाह है तो थोड़ी सी आप खीर जरूर बना लीजिए या तो कोई मिठाई ला लीजिए। जैसे हमारा एनिवर्सरी में हम लोग कैसे थोड़ा खाना पीने का ध्यान रखते हैं ना, इसी तरह से 5 फल आपको जरूर चढ़ानी चाहिए। विवाह पंचमी में 5 संख्या का विशेष महत्व होता है। तो एक ही किस्म के 5 फल चढ़ा सकते हैं या 5 अलग अलग फल भी चढ़ा सकते हैं।
फिर देखिए, विवाह पंचमी के दिन 5 दीपदान का विशेष महत्व होता है। आप इस दीपदान को सुबह या शाम कोई भी टाइम पे कर सकते हैं। तो जब भी पूजा करेंगे तभी भी आप इस दीपदान को कर सकते हैं। 5 दीप हमने तैयार कर लिया है और इसके बाद जो है ना, दीपक के नीचे हम फूलों के आसन लगाएंगे। आप चाहे तो अक्षत के आसन लगा सकते हैं, फूलों के आसन लगा सकते हैं, तो जैसे भी आपके पास जो भी अवेलेबल है उस हिसाब से। और यहाँ पे हमने 5 दीपक की तैयारी कर लेंगे कि 5 दीपदान हमें यहाँ पे ज़रूर करनी चाहिए। कहते हैं कि विवाहित जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए माता सीता और भगवान राम जी की आशीर्वाद जिस घर में हो, सुख शांति समृद्धि प्रॉस्पेरिटी हमेशा ही रहता है। तो कोशिश करें कि आशीर्वाद हमेशा हमें भगवान का मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा मोड़ा जितना आपको आता है उतने हिसाब से कर लीजिए। बहुत सरल विधि दिखाती हूँ घर पर। इसके बाद हम भगवान की आरती कर लेंगे। सबसे पहले गणेश जी को आरती दिखाएंगे, फिर पूरे राम परिवार राम दरबार को आरती दिखाएंगे, सभी भगवान को आरती दिखाएंगे। तो देखिए, इसी तरह से ना हमें पूजा अर्चना कंप्लीट करनी चाहिए। इसके बाद 3 बार जल की अर्घ आपको जरूर दे देनी चाहिए। जल थोड़ी सी हाथ में भी ले सकते हैं, या आपके पास अगर जल को अर्घ देने वाले हैं तो उससे भी कर सकते हैं। 3 बार घुमा के जल को किसी दूसरे पात्र में संग्रह करके पूजा के जल को किसी पौधे में डाल देना चाहिए। तो देखिए, बहुत ही सरल पद्धति से इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। इस पूजा को सुबह सुबह किया जाता है, तो स्नान आदि करके मंदिर की पूजा कंप्लीट करके आप इस पूजा को कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में कोई भी अगर दिक्कतें आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो माता सीता से इस दिन आशीर्वाद जरूर ले लीजिए। भगवान श्री रामचंद्र से आशीर्वाद जरूर ले लीजिए। आशा करती हूँ आपके विवाहित जीवन सुखमय हो। मिलते हैं एक और नया वीडियो के साथ। तब तक ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बाय बाय दोस्तों।